स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों वार्निंग है, अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो ही ये वीडियो को आगे तक देखें, वरना रिक्वेस्ट करता हूँ आप टाइम वेस्ट ना करें। देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन, देखिए जो नॉर्मलाइजेशन आप कुछ भी कर लीजिए, जो करना है, जो पता करना है आप पता कर लीजिए, आपको समझ नहीं आएगा। रियलिटी यही है दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन देखिए, अब बहुत लोगों का इसमें ये पॉइंट होता है कि मेरा शिफ्ट इजी था, मेरे 4 शिफ्ट हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट इजी था, सेकंड शिफ्ट टफ था, थर्ड शिफ्ट इजी था, फोर्थ शिफ्ट टफ था। ऐसा कुछ केसेस रहता है। तो इजी शिफ्ट वाला का क्या केस होगा? बहुत लोगों को टेंशन रहता है कि इजी शिफ्ट है, मैंने 80 अटेम्प्ट किया, फोर्थ शिफ्ट में है जो किसी ने 50 अटेम्प्ट किया। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन सिंपल सा आपको बात कहता हूँ कि आपको समझ नहीं आएगा, वो खुद आईबीपीएस करेगी कि क्या कैसे करना है, नहीं करना है। अगर आपका एक्यूरेसी सही है, मैं सिंपल सा कहता हूँ, एक्यूरेसी सही है, आपने 60 अटेम्प्ट किया, चाहे इजी शिफ्ट हो चाहे टफ शिफ्ट हो, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा कहना है, टफ शिफ्ट अगर होता है तो आप ऐसा नहीं है कि ब्लैंक पेपर दे के आते हो, कुछ ना कुछ अटेम्प्ट तो करते हो ना। तो ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है। और दोस्तों मानिए या मत मानिए, इजी शिफ्ट में कभी कभी क्या होता है, इजी शिफ्ट में भी बहुत सारे भाई बहन का अटेम्प्ट कम रहता है, कभी कभी टफ शिफ्ट में भी बहुत सारे भाई बहन का देखिएगा अटेम्प्ट ज़्यादा रहता है। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो नॉर्मलाइजेशन देखिए दोस्तों, आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है। सिंपल सा मैं बात बताता हूँ, सोचिए मत। एक्यूरेसी अगर आपका सही है एग्जाम में, सिंपल सा बात कहता हूँ, आप खुद से पूछिए कि आपका एक्यूरेसी सही है। भले ही आप 60 अटेम्प्ट किए हैं, ईजी शिफ्ट था, भले ही टफ शिफ्ट था, उसमें आपने 50 अटेम्प्ट किया है, तो पॉजिटिव रहिए ना, आपका सिलेक्शन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे करेगी आईबीपीएस, क्या कैसे करेगी, क्या करेगी? आपने देखा है, जैसे मैंने वीडियो पे बहुत बार बोला है कि कभी कभी मैंने देखा है कोई कैंडिडेट का 12 मार्क्स 10 मार्क्स ज़्यादा आया है, लेकिन उसको खुद समझ नहीं आया कि क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ पे आपको नोट करके रखना है, आपको ट्रस्ट करना है दोस्तों खुद पर कि मैंने जो किया है एक्यूरेसी से किया है। भले ही मेरा शिफ्ट इजी था, मेरा अटैम्प्ट 60 था, फिर भी आपका सिलेक्शन का चांस होगा। किसी का शिफ्ट टफ था, ठीक है, फिर भी मेरा अटेम्प्ट कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है जो भी, लेकिन सिलेक्शन का आपका चांस रहेगा। तो नॉर्मलाइजेशन का आपका एक्चुअली कोई फार्मूला नहीं है कि ये फार्मूला अप्लाई कर दिए ये वो आईबीपीएस को पता है, वो प्रॉपरली करती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे केसेस में एसएससी, रेलवे, ये सब का केस अलग है, लेकिन बैंकिंग में मैंने जो देखा है डिसेंट रहता है दोस्तों। तो टेंशन नहीं लेना है, आपका पॉजिटिव रहना है। भले ही आपका 60 अटेम्प्ट हो, 50 अटेम्प्ट हो, ईजी शिफ्ट हो, टफ शिफ्ट हो, नॉर्मलाइजेशन का चक्कर में आप मत पड़िए। अब ज़्यादा जितना वीडियोस देखेंगे उतना कन्फ्यूजन आएगा आपको। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा आप ये सब चक्कर में मत पड़िए, आप बस मेंस पर फोकस में लग जाइए। अब मेंस पर मेरा बस यही रिक्वेस्ट है आप सभी से हाथ जोड़कर कि आप भले ही 60 अटेम्प्ट करके आए, 55 अटेम्प्ट करके आए, चाहे कोई भी स्टेट से हैं आप, आपको देखिए, आप अगर यहाँ पे कोई बंदा है कि आपने प्रीवियस एग्ज़ाम दिया होगा, आपको खुद ही पता होगा कि आपने 50-60 अटेम्प्ट किया है और स्कोर आपका 70 के अराउंड आ रहा है। आप खुद से ये सवाल कीजिए ना, आपको 70 कैसे आया था? आपको खुद समझ नहीं आएगा क्या हुआ है, नहीं हुआ है। तो एक्यूरेसी सही है तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए, कभी कभी जैसे आपने जैसे आरआरबी का एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या होता है, रीजनिंग और क्वांट होता है। तो उसमें पता चल जाता है हमें कि एक्यूरेसी रीजनिंग और क्वांट में 100% था। तो जितना कोई अटेम्प्ट किया है, मान लीजिए 40 अटेम्प्ट किया है, उसको 47 मिल रहा है, ऐसा भी देखा हूँ मैं, पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो सिंपल सा कहना है कि नॉर्मलाइजेशन जो आपके दिमाग में घूम रहा है ना, प्लीज़ हटा दीजिए और मेंस में लग जाइए दिलो जान से, जहाँ एकदम दम लगा कर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई दिक्कत हो टेलीग्राम में आइए, ठीक है। ट्रस्ट करते हैं तो मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। हमें मेल कीजिए, ज़्यादा दिक्कत होगा तो हम बात करेंगे। आप लोग बस मेहनत कीजिए दोस्तों, बस मेहनत कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। कोई दिक्कत हो आप बता सकते हैं हमें। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा दोस्तों। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो पॉजिटिव रहिए, नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ सोचना नहीं है आपको, वो आईबीपीएस का मैटर है, वो आईबीपीएस समझेगी अपना। आपको बस अपना एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करना है। तो जिनका भी एग्ज़ाम है अपकमिंग, कल है या कभी भी एग्ज़ाम आप फ्यूचर में देने वाले हैं, तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। भले एसबीआई का हो, आईबीपीएस का हो, कोई भी हो, तो पॉजिटिव रहना है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा।